एक तो ये है कि हमारे फंडामेंटल मसाइल जो हैं वो फंडामेंटल रिफॉर्म मांगते हैं, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मांगते हैं। ठीक है। ये काम तो हमें किसी वक्त शुरू करना पड़ेगा। हमने पिछले 2-3 दिहाइयों में अब तो ये सीख लिया है ना हुँ, कि पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर, पाकिस्तान का ग्रोथ का फ्रेमवर्क, पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट का फ्रेमवर्क, ये सारे फ्रेमवर्क्स जो हैं डिस्टर्ब्ड हैं और ये हुँ, पाकिस्तान को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो हुँ, पहले तो ये सोच जो है ये बिल्कुल आई थिंक अयां हो गई है पाकिस्तान में। हुँ, कोई भी हुकूमत जो कि अब लॉन्ग टर्म के लिए आएगी हुँ, वो इसको इसी तरह अब ठीक करेगी। हुँ, उसका एक इनिशिएटिव हमने शुरू भी किया है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी बहुत लो है पाकिस्तान में। हमने एक एसआईएफसी का कयाम किया कि हम किसी तरह इसको आगे लेके चलें। हुँ, अब हुँ, हमें इससे आगे बढ़ के भी बहुत से काम करने हैं अपनी पैदावारी सलाहियत को ठीक करने के लिए। हुँ, सो एक तो मेरा ये जोश है पूरा। एक मेरा शॉर्ट टर्म जोश है कि मुझे मुल्क को तो चलाना है ना जी। जो शॉर्ट टर्म मैक्रो स्टेबिलिटी है वो तो लानी है। हुँ, उसके लिए आईएमएफ और बाकी जो पैसे हैं उनका इनफ्लो जो है बहुत जरूरी है। हुँ, अब आप आ जाइए एनर्जी की तरफ, बिकॉज मैं समझ रहा हूं कि आपने ओपन में भी ये कहा कि वो एक इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बना हुआ है। हुँ, देखिए इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हुँ, जो इमीडिएट का मसला है वो जुलाई अगस्त के जो बिल्स का मसला है उसको तो स्टैगर करके उसको जो ₹7 2 महीने के लग के आ गए हैं उसको संभाल कर ये तो आपको कुछ फिजिकल स्पेस क्रिएट करके ये गुजारना पड़ेगा। हुँ, आईएमएफ से एंगेज रहें। आईएमएफ के बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है। बड़ा क्लियर हेडेड रहें इसमें। आईएमएफ से इनहराफ नहीं करना आपने, पर आईएमएफ से निगोशिएट जरूर करना है। आईएमएफ इज योर पार्टनर, आईएमएफ इज योर बैंकर, आईएमएफ इज योर डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। हुँ, उसको इस तरीके से इस माइंडसेट से डील कीजिए। और जब आप उसको इस माइंडसेट से डील करेंगे हुँ, तो पाकिस्तान उनके साथ रहते हुए इस मसले को इन द शॉर्ट टर्म हल कर लेगा। और मेरा ख्याल था कि अब तक हल कर लेना चाहिए था। ये इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बन गया है। पर मिड टर्म में आपको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। वो क्या है? वो आपको फौरी तौर पे डिस्कोर्स की मैनेजमेंट को तब्दील कीजिए ना। 520 अरब रुपए का नुकसान FY22 का डॉक्यूमेंटेड है। अब इससे बढ़ के क्या बात रह गई है करने वाली? हुँ, हुँ, क्या मैं और कुछ कहूं इस पे कि यार इतना बड़ा नुकसान है? ये तो हमने स्टोरी लिखनी है ना, मैंने, आपने और डॉक्टर हुँ, फयाज ने मिलकर लिखनी है। हुँ, ये भी आपको पता है कि आप गैस दे रहे हैं उन पावर प्लांट्स को कैप्टिव में जिस गैस का एक बहुत ही इनएफिशिएंट यूज हो रहा है। आप हुँ। इसको तब्दील कीजिए, आगे बढ़िए।